मैं कहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट हम पर तरस मत खाए, हम बिजनेस करें। उन्हें कहें जी ठीक है जी, ये 50 करोड़ का बजट हम आपको दे रहे हैं, जी। उनका नुमाइंदा है और जो कमाएंगे उसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा, वापस हुकूमत को भी जाएगा। इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, फ्लावर इंडस्ट्री, ये भी एक इंडस्ट्री है। सन ऑफ मौला जट जो लिखी जा रही है, उसको लिख रहे हैं नासिर साहब, जिन्होंने मौला जट भी लिखी, लेजेंड मौला जट भी लिखी और उनकी भी लिखी। जहाँ मौला जट खत्म हुई थी, ये वहाँ से शुरू हुई। अबू जी के जाने के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन गया था, जिन लोगों ने पूरा करने की कोशिश की। बहुत से एक्टर्स को उनके कपड़े पहनाकर उनको स्टाइल में लाने की। स्क्रिप्ट खत्म हो गया, डायलॉग खत्म हो गए, एक्टर्स का काम करने का वो एक रुझान खत्म हो गया। एक रिपीट चीज़ आप बार-बार पब्लिक को दिखाएंगे, पब्लिक पसंद नहीं करेगी। डे वन से वो कहते हैं जी ड्रामे आपके, फिल्में हमारी। राहत भी गया, फवाद भी गया, मायरा भी गई, सब लोग गए। उन्होंने वेलकम किया काम के, लेकिन एकदम से क्या हुआ, धक्का लग गया, सब भाग के वापस आ गए। हर बंदा के बॉलीवुड में काम करना चाहता है बिकॉज वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री है, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। 5 पुलिस आते हैं, 1-1 करोड़ लेकर आते हैं। तो 5 फिल्मों की शुरू हुई, एक में हज़रत सुल्तान कर लेता है, एक में शान कर लेता है, एक में मुमराना कर लेता है। इन्होंने कह के इंडिया की फिल्में बंद करवा दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। सिनेमा वाले कहते हैं ठीक है, जब हम लोग बैठ गए फारिग, 2 फिल्में हमें वो भी नहीं बना रहे। Hello everyone, you're watching Front Foot Podcast and I'm your host खुशबू अफजान। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अवाम का दिल जीतने में नाकाम क्यों है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म स्टार हैदर सुल्तान राही, जो कि सुल्तान राही साहब के बेटे भी हैं। उनको वेलकम करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग भी खबरें डिजिटल फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो सर की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपका वक्त दिया आपने। A pleasure, thank you for coming. ओके अच्छा सर, बताइएगा कि आजकल क्या रूटीन है और किन किन मूवीज में आप काम कर रहे हैं? मेरी इस वक्त जो 3 मूवीज़ हैं वो रेडी हैं फॉर रिलीज़। तीनों पंजाबी हैं और अभी करंटली जो मेरे स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं वो भी तीनों फिल्म में जो सी मेरी पंजाबी हैं। लेकिन एक फ़िल्म का जो सा है, मैं लाज़मी पे बोलना चाहूँगा, वो है सन ऑफ मौला जट जो लिखी जा रही है और उसको लिख रहे हैं नासिर साहब, जिन्होंने मौला जट भी लिखी, द लेजेंड मौला जट भी लिखी और ये भी वही लिख रहे हैं। राइट तो इसमें आपका कैरेक्टर क्या है और कुछ रोल के हवाले से मैं बताएं। अब ये समझ लें कि मौला जट से बनी थी, द लेजेंड मौला जट का जो एक स्टाइल था ये उससे टोटली हटके होगी। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये आजकल के दौर के मुताबिक जो नई जनरेशन है, जहाँ मौला जट ख़त्म हुई थी, ये वहाँ से शुरू होगी, ये समझ लें। So it's gonna be something different, something new. ठीक है। अच्छा सर, आज हम फिल्म इंडस्ट्री के जो हालात हैं उस पर बात करने के लिए आपके पास आए हैं। Sure. तो ये बताइएगा कि जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उस तरह से हम कामयाब नहीं हुए। नाकामी की वजह क्या देखते हैं आप? देखें, ये एक पूरा डेकेड लगा है इंडस्ट्री को यहाँ तक आने में। मेरे हिसाब से 2001 से लेकर 2018-19 तक जो काम हुआ, उसकी वजूहात बनी इंडस्ट्री के डाउनफॉल की, मेरे हिसाब से। ओके। और उसमें काफ़ी सारे हमारे एक्टर्स भी इन्वॉल्व रहे, काफ़ी सारे डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व रहे, काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व रहे, जिनकी वजूहात से ये इंडस्ट्री आज यहाँ पहुँची हुई है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब जानते हैं जो एक एरा चला, जिसने जो काम किया सब जानते हैं। लेकिन इंडस्ट्री को अगर हम चाहें तो अभी वापस अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है बजट्स। हमारे प्रोड्यूसर जो उनसे हैं वो पीछे हट गए हुए हैं, जो पहले हमारे साथ मिलकर काम करते थे। हमारी गवर्नमेंट शुरू से हमारे साथ सपोर्ट हमें नहीं करती आ रही है। 1970 से लेकर आज तक हम यही कहते आ रहे हैं कि जी गवर्नमेंट हमारे साथ अटैच हो, कुछ करे। अगर अच्छे बजट्स हों, अच्छा इक्विपमेंट हो, अच्छे स्क्रिप्ट्स हों, तो दोबारा से इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि कुछ रीजंस थी जी, तो नाम लिए बगैर आप कुछ रीजंस तो मेंशन करें ना, ताकि देखिए सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अबू जी के जाने के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन गया था, जो लोगों ने पूरा करने की कोशिश की। बहुत से एक्टर्स को उनके कपड़े पहना कर उनको स्टाइल में लाने की। उसकी वजह से क्या हुआ कि वही रिपीटेड स्क्रिप्ट्स आते गए मार्केट में। कुछ टाइम के लिए 2-3 साल लोगों ने पसंद भी किया उसको, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए। हमारी म्यूज़िक ख़त्म हो गया बिल्कुल। उसके अंदर स्क्रिप्ट मैं सबसे बड़ी होती है रीज़न फिल्म के चलने में। स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया, डायलॉग्स ख़त्म हो गए, एक्टर्स का काम करने का वो एक रुझान ख़त्म हो गया। क्या हुआ, आहिस्ता 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 नीचे जाना शुरू हो गई। एक रिपीट चीज़ आप बार बार पब्लिक को दिखाएंगे, पब्लिक पसंद नहीं करेगी, बोर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपके लिए स्क्रिप्ट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर अब देख लें, हमारे जो हमसाए मुल्क हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। वजह क्या है? दे ऑलवेज हैव एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट काम करते हैं वो लोग, और हर डिफरेंट 50 उनके पास एक्टर्स हैं, 50 के 50 ही काम कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि हैव डिफरेंट स्क्रिप्ट्स।
तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। यहाँ पर बजट्स होने बहुत ज़रूरी हैं और अच्छा स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अगर आप म्यूज़िक उठा के देखें 2006 का 2007 का, तो आप गाना फ़ौरन बंद कर देंगे कि अल्लाह अकबर, ये कैसा म्यूज़िक है भाई। और अब्बू जी के दौर में अगर आप गाने सुने तो आज भी एवरग्रीन सॉन्ग्स एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। उसकी वजह ये है कि लोगों उस टाइम में लोगों को रुझान था काम की तरफ कि काम अच्छा करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुझान आ गया पैसे की तरफ कि पैसा अच्छा हमें कहाँ से मिल सकता है, मेरे लिए अच्छा क्या सकता है, मैं मेरा मेरा मेरा। उसने क्या किया, इंडस्ट्री को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इस वक्त इंडस्ट्री को ज़रूरत है सबके इकट्ठे होकर इंडस्ट्री के लिए सोचने के लिए, क्योंकि जितने भी इस वक्त हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी कह लो, प्रोड्यूसर्स भी कह लो, सब यहीं से बने हैं। 1970 से लेकर आज तक जो भी दिया इंडस्ट्री ने दिया इनको। अब इंडस्ट्री को उनकी ज़रूरत है तो कोई बीच में नहीं आ रहा, आना चाहिए। मैं आप देखो इसको अमेरिका छोड़ के यहाँ बैठा हुआ, मेरी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का करोड़ा बार शुक्र, आई हैव मोर देन इनफ। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा है उन लोगों के लिए जो हमारे टेक्नीशियन हजरात हैं, जो बेचारे काम नहीं करना जानते और कुछ उनको यही आता है। तो उनका क्या कसूर है, उनके घर के चूल्हे बंद हो गए हैं बेचारे। प्रोड्यूसर ये हमारे जो स्टूडियोज़ हैं उनको ताले लगना शुरू हो गए हैं, वो बंद होना शुरू हो गए हैं। वजह क्या है, काम नहीं है। सिनेमा घर हमारे टूटना शुरू हो गए हैं, क्या वजह है, मूवीज़ नहीं है। सर जहाँ तक आपने सिनेमास की बात की, 70s 80s में सिनेमा घर जो थे आबाद थे, फैमिलीज आती थी। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन इस तरह से है कि फैमिलीज कतर आते हैं सिनेमास घर जाते हुए। हमने खुद नाराज़ किया ना उनको। बात ये आती है कि 70s में 80s में कभी भी आपको कोई वल्गर गाना, कोई फजूल किस्म के डायलॉग्स, हर स्क्रिप्ट के अंदर कोई ना कोई गैरत की बात होती थी, कोई सब्जेक्ट होता था, कोई मैसेज होता था। अबू जी की फिल्मों में फैमिली कंटेंट होता था। एग्जैक्टली। अब टोटली कमर्शियल फिल्म बनती है इसका कोई रीज़न ही नहीं है। मतलब बंदा मार रहा है, क्यों मार रहा है, एक अगर गंदे गाने आगे क्यों आ रहे हैं, नहीं होने चाहिए ना। अच्छा म्यूज़िक बनाएं, अच्छा स्क्रिप्ट लेकर आएँ। मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी लास्ट ईयर छोटी ईद पे, बाबुल वीर के नाम से। नई कास्ट सारी थी इसमें मेरे साथ, लेकिन फैमिलीज आई देखने के लिए उसको, और बड़े अरसे बाद एक फिल्म खड़ी हुई हमारे इन सिनेमाज में। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे सिंगल स्क्रीन सिनेमाज तो वैसे ही बेचारे सारे डिमोलिश हो गए हुए हैं, ख़त्म ही हो गए हुए हैं, क्योंकि उनके लिए पास कुछ है नहीं चलाने के लिए, बेचारों के पास क्या करेंगे वो लोग। तो ये हमारे इस वक्त हमारे मेनली हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारे कुछ चंद एक्टर्स को जिनको अभी भी लोग माशाल्लाह पहचानते हैं, जानते हैं, जो जिंदा है मौजूद हैं, बहुत से बेचारे तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जो मौजूद हैं उनको आना चाहिए, इस वक्त खड़े होना चाहिए कि भी हम हैं, आओ इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। मैं तो सबको कॉल देता हूँ कि भाई मैं आया हूँ, बैठा हुआ यहाँ पर, आओ मिल के इस इंडस्ट्री को दोबारा से ठीक करें। लेकिन दे ऑलवेज से कि हाँ यार करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और जी सर, यहाँ पे एक पॉइंट मैं रेस करना चाहूँगी कि जो आपने कहा ना कि अच्छी कंटेंट और मॉरल कंटेंट की जो मूवीज़ होती हैं, जब वो बनती हैं तो उनको बोरिंग कंसिडर किया जाता है और वो उसको कह दिया जाता है कि ये सिर्फ आर्ट है, राइट। एंड दूसरी साइड पे जो फहाशी वाला कंटेंट होता है वो बड़ा कम आ जाता है। नहीं, ये देखें आपकी बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन बात ये है कि इसकी वजह से लोगों का रुझान फहाशी वाले कंटेंट बनाने की जानिब हो गया। टोटली डांसेस ऐसे डालो, गाने ऐसे हों, डायलॉग्स ऐसे हों। बात ये है कि जो बीच में मैं बताया जब चला टेन्योर चला, एक डेकेड 10 साल 8 साल या 12 साल का चला, उसमें यही वजह बनी कि उसके बीच में म्यूज़िक से हम दूर चले गए और चीज़ों पर हमने फोकस करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी इसकी मैं रीज़न ये समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, इनकी गलती है, हमको नहीं करना चाहिए था। आप प्रोड्यूसर से कहें कि नहीं भाई मैंने, मेरा एक रिकॉर्ड है, मैंने ये काम नहीं करना, आप अच्छा कंटेंट लेकर आओ, मैं बनाऊंगा फिल्म आपके लिए। उन्होंने कहा जी आने दें, हम बनाएंगे, पैसा कमाना चाहते, ठीक हो गया ना, आप वाली बात आ गई, ठीक हो गया ना। तो इसलिए उनको चाहिए था कि उस पर थोड़ा तवज्जो करते तो लंबा खेलते। अब्बू जी के दौर में क्या था कि अब्बू जी ने इंडस्ट्री को जिंदा रखा हुआ था, हर प्रोड्यूसर से मिलते थे, बात करते थे कि अभी काम होना चाहिए, और किसी के पास काम नहीं है वो पास से पैसे देते थे कि काम शुरू करो बेटा, आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, फारिग नहीं बैठो, काम करो। तो इसलिए ये दौर अब का जो है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा एक बहरान आ चुका है सोशल मीडिया का हमारे ऊपर, कि हर तरफ से आपके पास, आपके हाथ में पूरी दुनिया है, मोबाइल खोलें आप बैठ के देखें। अब हमें उनके साथ कम्पीट करना है। इन्होंने कह के इंडिया की फिल्में बंद करवा दी कि इंडिया की फिल्में ना आए, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अब सिनेमा वाले कहते हैं ठीक है, जब हम लोग बैठ गए फारिग, 2 फिल्में हमें, वो भी नहीं बना रहे, ठीक, फिल्म्स बनानी चाहिए ना। ठीक, अच्छा सर, अगर कमर्शियल एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो डार्क एज की जानिब है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी की वजह से ये सब हो रहा है या पैसे की वजह से, जैसे आपने कहा बजट ही? मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, देखिए हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह टैलेंट बहुत है और बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे भी है। अनफॉर्चुनेटली उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है आगे कुछ करने के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात हैं, जो हमारे बड़े बड़े बैठे हैं, जो अगर ये पॉडकास्ट देख भी रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी ये एक
आइडिया हमको दिया था कि अगर 5 प्रोड्यूसर आते हैं, 1-1 करोड़ लेकर आते हैं, तो 5 फिल्मों की शुरू हुई। एक में हज़रत सुल्तान कर लेता है, एक में शान कर लेता है, एक में मोहम्मद राना कर लेता Great है, idea. XYZ जो भी है, उसमें उनको करना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं आ रहे इस वक्त। बड़ी बजट की फिल्म्स नहीं बन रही हैं, कंटेंट चाहे अच्छा होता है, कंटेंट अच्छा होना पहली बात, कोलैबोरेट नहीं कर रहे आपस में। राइट, मिलके करना चाहिए ना। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये एक बिजनेस था पहले, लोग इसे कमाते भी थे, अभी भी कमा सकते हैं। अब हमारे पास इंटरनेशनल गेट्स भी खुल गए हुए हैं, अब दुबई, अमेरिका, लंदन, कनाडा में भी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ये वहाँ से सोचते नहीं हैं। अभी भी कहते हैं ना, वो लकीर के फ़कीर वाली बात ही है कि वही चीज़ें बनाने की सोचते हैं जैसे जो अबू जी के दौर में थी। वो एक दौर था, वो एक एरा था, लोगों ने पसंद भी बहुत किया और आज तक वो एरा जिंदा भी है, ठीक हो गया। अब आगे क्या है, आज की जनरेशन क्या मांगती है, वो आप उनको दीजिए। हमारी जो हमसाया मुल्क है बॉलीवुड के, चला मैं क्लियरली नाम लेता हूँ, बॉलीवुड समझ गया अब इस चीज़ को, उनको उसका पढ़ चुके हुए हैं तामिल फिल्मों वाले। वो इंडस्ट्री बहुत हॉलीवुड को टच करेगी जाके वो, और वो उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं इस वक्त। हम कहाँ पर हैं इस वक्त? Nowhere. Reason being? We are only on TikTok. On TikTok और YouTube or whatever. लेकिन क्या है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे सिनेमा घर उनसे बंद होने की वजह यही है कि हमको कुछ दे ही नहीं रहे चलाने के लिए। मैं तो उनको कह कि जब भी कोई फिल्म नहीं साइन करने के मेरे पास लोग आते हैं, उनसे मैं यही बात ही करता हूँ कि यार कोई अच्छा सब्जेक्ट बना लो, ड्राई बिल्कुल ना करो कि लोग बोर हो जाएं और टोटली फाशी की तरफ भी मत जाओ। एक कोलैबोरेशन पे काम करो, मिलके उसको मिक्सर कर लो उसका ना। ग्लैमरस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट जिसमें ऐसे कहते हैं फैमिली कि देख 12 सके। मसाले पूरे होने चाहिए फिल्म में, तो अच्छा काम होता है। सिर्फ फिल्म स्टार बब्रिक शाह साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने मैं चाहती हूँ उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखी जाए। उनका कहना है कि अगर मुझे 30 बिलियन रुपए जो है वो दे दिए जाएं तो मैं डबल कमा कर हुकूमत को दिखा सकता हूँ, तो मुझे एक मौका जो है ना वो इस तरह मिलना चाहिए। क्या समझते हैं कि ये रियलिस्टिक बात है? देखिए, बात ये, बब्रिक मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, उसके वाले साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात भी थे माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। लेकिन बात ये है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर कैपेबिलिटी लोगों की, और हमारे जो मेकर्स थे और हमारे जो एक्टर्स थे, हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, हर फील्ड खाली हो गई हुई है। एक भी आप कहो ना, हमें नए लोगों को लेकर आना पड़ेगा। खाली बजट होना इनफ नहीं है। कहाँ लगाओगे आप, किस पे लगाओगे? कुर्सियों पे, टेबलों पे लगाओगे? आपके लिए लोग चाहिए। अबू जी के दौर में आप देखो, पूरी खेप थी, नदीम बेग साहब, मोहम्मद अली साहब, मुसफ़ रशीद साहब, एक लंबी कतार थी लोगों की। लोग कहाँ से आएंगे? लाने से आएंगे ना। ये लोग, अबू जी ने पहली दफ़ा फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन किया तो फर्स्ट टाइम आए ना, कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया तो फर्स्ट टाइम आए ना, तब जाके अबू जी का नाम बना, कुरैशी साहब का नाम बना, XYZ। इस वक्त हमें लोग लाने ज़रूरी हैं। उसके लिए ऑडिशंस प्रॉपर्ली होल्ड होने चाहिए। मेरे हिसाब से ऑडिशंस हमारे यहाँ होते ही नहीं हैं। ताल्लुकात में आपको जानता हूँ, हाँ जी आप आ जाओ, हाँ जी, काम आपको आता है नहीं आता है वो बात की बात है। अच्छा ऐसे भी होता है। आपको कॉल देनी चाहिए, लोग आएँ। इतने सारे लोग मुझे मिलते हैं कि हैदर भाई हमें शौक है काम करने का। ठीक है बेटा, आप आओ काम करो, आके ऑडिशन दो ना, बताओ कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ। तो बात ये है कि हमारे पास टैलेंट बहुत सारा है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और जो बब्रिक ने बात की है, बिल्कुल एक अच्छे बजट के साथ आप अच्छा काम कर कमर्शियल सकते हैं। पॉलिसी पर कोई प्रपोजल इस तरह देना आप हुकूमत को भी। देखें, मैं तो बहुत दफ़ा ये अटेम्प्ट कर चुका हूँ और मैं अभी तक लगा हुआ हूँ कि जब भी कभी बीच में कोई टाइमिंग बन गई मीटिंग की मरियम के साथ, और मैं चाहूँगा उनसे मिल के इस बारे में बात की जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े बड़े बजट्स मौजूद होते हैं, मिसलेनियस खर्चों के, आप कह ठीक लो, हो गया। तो वो दे सकते हैं। और इंडस्ट्री के अंदर नए कैमराज आए, नया इक्विपमेंट आए और नए किस्म के आइडियाज़ के साथ फिल्म बनाई जाए। आई कैन बेट यू कि 1 साल में ही बहुत फ़र्क देखोगे आप। ग्रेट सर, सिनेमा इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो हुकूमत पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए किस तरह से हेल्प ले सकते हैं? क्योंकि जिम्मेदारी तो हुकूमत की भी बनती है ना, जो हालात हो गए हैं, मतलब वेंटिलेटर पे आई पड़ी है हमारी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। देखिए पे खड़ी नहीं है। मैं कहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट हम पर तरस मत खाए, हम पर हमें Exactly, बेचारे इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, बिजनेस करें हमारे साथ, बिजनेस करें। उन्हें कहें जी ठीक है जी, ये 50 करोड़ का बजट हम आपको दे रहे हैं जी, इकट्ठा मत दें, किस्तों में करके दे दें, और उनका अपना नुमाइंदा तो एक दफा चांस तो दें, उनका नुमाइंदा है, और जो कमाएंगे उसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा, बिल्कुल, वो वापस हुकूमत को भी जाएगा। तो एक बिजनेस करें। इसको इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? राइट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, फ्लावर इंडस्ट्री, ये भी एक इंडस्ट्री है। इसको टेक इट एज अ इंडस्ट्री, तो ये आपको वापस देगी। आप अबू जी के दौर में देखिए, लोगों ने, गवर्नमेंट ने बहुत टैक्स कमाया हमसे, बहुत टैक्स कमाया। अब क्या हो गया? आओ ना, आप ज्वाइन करो, आके बिजनेस करो हमारे साथ, आप भी कमाओ, हम भी कमाएं। सर, पाकिस्तानी सिनेमास में बांग्लादेशी मूवी जो है वो तूफान, वो नुमाइश के लिए लगाई गई, तो क्या समझते हैं अच्छा इनिशिएटिव है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। देखें, हमारे यहाँ पहली बात कंटेंट है ही नहीं कुछ चलाने के लिए ना, तो बाहर की मूवीज को अगर हम रोक देंगे तो क्या होगा? सब कुछ बंद हो जाएगा।
इस वक्त टोटली अगर आप चले जाएं किसी सन एक्सप्रेस पे चले जाएं, हॉलीवुड या जो हमारे कुछ ये हमारे हमसाए जो पंजाब की फिल्में आती हैं सिखों जी। की, वो चल रही हैं। दैट्स इट, इसके अलावा क्या है हमारे पास? सर यहाँ पे बात की जाए भारत की, हम्म भारत की जो फिल्म्स इंडस्ट्री है, हम्म अब माजरत के साथ हमारा उनका कंपैरिजन नहीं रहा। अगर देखा जाए तो वो भी उसी तरह का टेस्ट लाइक करते हैं मूवीज में, सॉन्ग्स में, कल्चर, अदाकारी में, हाँ काफी जो सेम है सेम हम लोग करते हैं। ऐसे। लेकिन हम मिलके कोलैबोरेट करके काम नहीं कर पाते। इसकी रीज़न क्या समझते हैं कि हम लोग खुद जैसे कहते हैं बीमार ज़हनियत के हैं, वो नफ़रत का वायरस हम लोगों में फैल गया है, या अस्करी जो हम लोगों को हैंडल वो करते हैं, वो जो कहते हैं कि नहीं आप लोगों ने इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ना। देखिए आप ने बाहर ट्रैवल किया होगा कभी, अमेरिका लंदन, कभी इत्तेफाक होगा जाने का, वहाँ पे कभी आप जाएं तो आपको वहाँ पे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सारे ऐसे मिलेंगे जैसे कि आपस में बडीज़ हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनका आपस में कोई मसले मसाइल नहीं है। जैसे ही अब वापस अपने अपने मुल्कों में आप आते हैं तो एकदम से उसको मारने को पड़ते हैं। ये भारत में भी यही मसला है, वहाँ पे बहुत बड़ी ऐसी सर पार्टीज क्या हैं। रीज़न है? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। वन वर्ड इज पॉलिटिक्स। आपस में लड़ाओगे, झगड़ा करेंगे, डिवाइड एंड रूल। अब ये जो पॉलिटिक्स है इसके पीछे पॉलिटिशियंस हैं, Yes. एस्टेब्लिशमेंट है। ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस ही है ना, उनको Establishment नहीं होती। उनको कौन चलाता है? जो पीछे से कॉल्स आती हैं वो चलाते हैं ना, और Right. आगे से वो लोगों सर ने को। स्मार्ट ही रिप्लाई दे दी अब है। बात ये है कि इन लोगों को ये समझना चाहिए, अगर हमारी इंडस्ट्री इनफैक्ट कोलैबोरेशन में काम करने की बात करती है, हमारे बहुत से एक्टर्स वहाँ पे उन्होंने काम किया है। जी। राहत भी गया, फवाद भी गया, मायरा भी गई, सब लोग गए, उन्होंने वेलकम किया, काम किया, लेकिन एकदम से क्या हुआ, धक्का लग गया, सब भाग के वापस आ गए। आतिफ असलम गए, सब बड़े गए। गाने उन्होंने। वापस क्यों आए? बिकॉज वहाँ पर उनको अपनी लाइफ थ्रेट का मसला बन गया था उनके लिए। अब मसला ये आता है कि आप हर बंदा के बॉलीवुड में काम करना चाहता है बिकॉज वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री है, दैट्स परफेक्टली फाइन। यस। लेकिन वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, अब सिक्योरिटी नहीं है, और उसकी वजूहत क्या है? हमारे पॉलिटिशियंस। द लेजेंड ऑफ मौला जट हम लोगों की सुपर डुपर मूवी थी, वो गई वहाँ पे नुमाइश के लिए, दिल्ली के मुतल्लिका हुकाम ने मना कर दिया। अगर हम अपनी पाकिस्तान की भी इंडस्ट्री को छोड़ के, उनके लोगों को छोड़ के, अगर हम भारत की भी माइंडसेट की बात करें तो वहाँ पे भी बीमार ज़हनियत के लोग पाए जा रहे हैं। ज़्यादा हैं। नफरत बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी जिसे कहते हैं कि नहीं वहाँ पे उनकी नहीं ज़्यादा लग रही। हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें उनकी इंडस्ट्री को ज़रूरत नहीं है हमारी फिल्मों की। That's the point. दे आर मेकिंग बिलियंस एंड बिलियंस अपने तरीके से बना रहे हैं, हमें उनकी ज़रूरत है कि अगर हम इकट्ठे काम करने पे जाएं। डे वन से वो कहते हैं जी ड्रामे आपके, फिल्में हमारी, मानते हैं इस चीज़ को वो लोग अच्छा। कि जी आपके ड्रामे हम नहीं बना सकते वैसा, आपका ड्रामा बहुत अच्छा बनता है, फिल्म आपको नहीं आती हमें आती है। तो ये अभी से शुरू से हमारा चलता आ रहा है, लेकिन अब एक और डोर खुल चुका हुआ है, एक और लेवल जा चुका है ऊपर का, सही। इस पर हम काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कंपटीशन को गोली मारे, हमने ऐसा क्या कंपीट करके करना है, हम बिल्कुल। अपने घर को पहले सीधा करें। Yes. That's the point. That's the point. फिर आप जाके जहाँ भी खड़े होंगे लोग खुद आपको आगे मिलेंगे कि भाई आओ इकट्ठे काम करते हैं। अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ ना, जहाँ पे लोग कहेंगे यार वाकई में हमें से साथ काम करना चाहिए। पाकिस्तानी अदाकारा मायरा खान, उनका कहना है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामास देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ एज कम्पेयर टू फिल्म्स। क्या कहेंगे? अच्छा, खैर मायरा खान उनसे हैं, उनका अपना एक ज़हन है, ठीक है वो बात कर सकती हैं, लेकिन बात ये कि बेसिकली वो टीवी के आर्टिस्ट हैं, टीवी से उन्होंने स्टार्ट किया और इतने लंबे अरसे के बाद जाके उनको फिल्म्स में अब काम मिलना शुरू हुआ है। तो स्टेटमेंट्स दें ठीक है, लेकिन ऐसी नहीं देनी चाहिए, बिकॉज फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर, मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री, दिस इज़ ऑल वन हाउस, उसकी डिफरेंट शाखें हैं। समझ रहे हो, मीडिया की सब डिफरेंट शाखें हैं, उसमें अगर आप ये कहो कि मैं ये नहीं करती वो नहीं करती, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अगर ये बोलो तो फिर आपको फिल्म करनी नहीं चाहिए, अगर आप देखोगे नहीं तो आप कर क्यों रहे हो फिर? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? और अगर इंडस्ट्री के ये हालात हैं तो फिर आप पे तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि इस वक्त करंटली आप ही काम कर अब रहे इन हैं, तो एक्टर्स के आवाज़ पास, उठाएं, इन एक्टर्स के पास ना अगर आप किस तरह जाओ, की नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, देखें बात Statements ये दें। जो लोगों के साथ नाम बने हुए हैं, जो लोग चल रहे हैं, अगर आप उनके पास जाओ ना, अगर बात बिल्कुल। सर मायरा की फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जैक्टली। तो वो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स आपसे डिमांड करते हैं जो मेरे ख्याल से शायद इंडिया में भी एक्टर्स नहीं करते होंगे। तो आप अगर इस इंडस्ट्री के लिए अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो फिर आपको अपना एक हिस्सा डालना पड़ेगा। जब इंडस्ट्री प्रॉपरली, अभी देखो आप चाहे कराची की बात करो, यहाँ की बात करो, कहीं की भी फिल्म्स कोई भी खड़ी नहीं हो रही हैं, आती हैं चली जाती हैं, पता नहीं चलता क्या हुआ। फिंगर टिप्स पे फिल्में हैं जो अभी तक इन्होंने कुछ बिजनेस किया है देखा जाए तो, इसलिए उनको भी ये समझ आ चुकी हुई है। वहाँ पर जो कराची में देखें, वहाँ पे बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े उनके पास वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो उनको कैंपेन्स पूरी पूरी उनकी मैनेज की जाती हैं, लेकिन फिल्म्स फिर भी खड़ी नहीं हो रही। क्या वजह है? कंटेंट अच्छा नहीं बन रहा। लगता है कि टीवी चल रहा है बड़ी स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज टीवी के एक्टर्स हैं, टीवी के राइटर्स हैं, टीवी के डायरेक्टर्स हैं, तो क्या होगा, टीवी छापेंगे ना वो लोग।
तो इसलिए ये बात मुझे समझनी ज़रूरी है कि कोलैबोरेशन पे हम लोग अगर मिल के यहाँ वहाँ मिल के इकट्ठे अगर काम करते हैं तो हम लोग एक अच्छे लेवल पे एक बहुत अच्छी फिल्म दे सकते हैं। ये डिवाइड एंड रूल वाला जो काम शुरू हो गया ना पाकिस्तान में कि जी कराची की इंडस्ट्री अलग हो गई है, पंजाब की अलग हो गई है, मुझे ये हमेशा गुस्सा आता है कि बात नहीं करनी चाहिए। एक मुल्क है, उसके 2 शहर हैं। दैट्स इट। आप काम करें, मिलके काम करें। पाकिस्तानीज यस, उसमें आप मिलके काम करें। आप ये कहते हैं जी कि हमारा कराची उनसे है तो बड़ा ठीक है, कराची अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्लोरिश कर रहा है इस वक्त, लेकिन अगर आप 30 ईयर्स पीछे चले जाओ तो वहाँ से लोग यहाँ पे आके काम करते थे। ये आपको मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे एक्टर्स कराची से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं काम करने के लिए, और हमने ये नहीं कहा कि भाई वहाँ से क्यों आए हो, हमने कहा जी वेलकम, आए काम करें, ये होना चाहिए। सर अगर हम कुछ कंपैरिजन करें, काम का मवाजना करें अदाकारी का भी, और ओवरऑल हमायूं सईद और साथ साथ शान फिल्म स्टार, क्या कहेंगे? देखें, हमायूं के साथ भी मैंने काम किया है, हम लोगों ने इकट्ठा प्ले किया था काफ़ी अर्सा पहले। नो डाउट ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, लेकिन टीवी के हवाले से ही इज़ गुड, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। अगर आप फिल्म की बात करें तो आई थिंक कि शान माशाल्लाह उसको अल्लाह ताला ने अगर एक जगह दी, मुकाम दिया, वो शुरू से फिल्म के साथ ही अटैच रहा है, और माशाल्लाह नो डाउट ही हैज़ डन वेल फॉर हिमसेल्फ। तो आई थिंक आई वुड से शान माशाल्लाह, अगर आप अगेन 2 डिफरेंट चीज़ें ना, हाँ। फिल्म की अगर आप बात करें तो फिल्म के हवाले आई वुड से शान, अगर आप टीवी की बात करें तो आई थिंक हमायूं सईद माशाल्लाह इज़ अ वेरी बिग नेम राइट नाउ, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन टीवी का हद तक। फिल्म के ऊपर देखें उसका कैनवस बहुत बड़ा है। सर एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल किसकी होती मैं है? वही बता रहा हूँ, टीवी की मैं वही या बता रहा हूँ। सिनेमास की? अब जब आप फिल्म की बात करते हैं तो उसका कैनवस बहुत बड़ा है, उसको पूरा भरने के लिए उसके आप वो टीवी की, मैंने 2 चीज़ें करके देखी हुई हैं लाइफ में, मैंने टीवी भी बहुत किया है, फिल्म भी बहुत की है। तो टीवी में आप महदूद हो जाते हैं, एक बॉक्स में बंद हो जाते हैं, आपकी मूवमेंट्स में, आपकी एक्टिंग में बड़ा फ़र्क आ जाता है वैसे फिल्म के। ये मैंने डिफरेंस फील किया है। और बहुत फास्ट पेस है फिल्म, बहुत स्लो पेस है टीवी। सो आई थिंक अपनी अपनी लेवल के हिसाब से अगर आप बात करो तो आई थिंक हमायूं सईद अपनी जगह माशाल्लाह अच्छा कर रहा है, शान अपनी जगह माशाल्लाह जो उसका लेवल है बेहतरीन है। सर अगर हम कोई मूवी बनाना चाहते हैं, इस वक्त जो करंटली हालात चल रहे हैं, एक एस्टिमेट रफली आइडिया दीजिए कि एक मूवी बनाने के लिए बजट कितना रिक्वायर होगा, और इस पर आप क्या सजेशन है ना एंड पे पॉडकास्ट के देंगे आप? देखिए, बात ये है कि हर फिल्म के स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है। मेरी पर्सनली बड़ी जो ख्वाहिश है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं जी इंटरव्यूज़ में कि आपने आज तक इतने रोल्स प्ले किए हैं, आपको ऐसा कौन सा रोल जब आप प्ले करना चाहें? मैंने उनसे कहा जी कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का रोल प्ले करना चाहूँगा। एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर आपको एक एपिक फिल्म तैयार करनी चाहिए जो हमारे सिनेमा से बहुत टाइम से गायब हो चुकी हुई है। एक वॉर के, आप अगर बॉलीवुड की बात करो, हमेशा से फिल्में बनाते हैं डिफरेंट अपने मज़हब को लेकर, अपने हिस्ट्री को लेकर बनाते हैं। हमारे यहाँ पे वो नहीं होता, तो होनी चाहिए। हमारे इतने बड़े बड़े गुजरे हुए हैं लोग, उनके ऊपर फिल्म बनाएं, पब्लिक आगे देखेगी उसको। देखिए सर, अभी जो हालात है ना, वैसे हम एक रफली आइडिया लेना चाह रहे हैं कि अगर कोई मूवी बनाते हैं जो आप समझते हैं कि सक्सेसफुल हो जाएगी, मानी कि इस सेंस में कि यानी कि अगर आप लाइट से बनाएं, डूबते को तिनके का सहारा की बात अगर की जाए तो मिनिमम बजट कितना हो, क्योंकि उस बजट का रोल है सारा। हाँ, बजट का मसला तो बिल्कुल है। देखें, मेरे हिसाब से अगर आप अगर आप कह लें कि आपने हल्की फिल्म बनानी, हल्की से मतलब कि लाइट सी फिल्म, उससे बहुत हैवी बजट ना हो, ये वो जो इंडस्ट्री को जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा साथ दे सके, सहारा दे सके। 3 से 4 करोड़ से कम क्या बनेंगे आप? राइट। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट को टच करना है, इससे कम क्या बनाएंगे? सर इस वक्त जो इंडस्ट्री में आप क्या समझते हैं फीमेल अदाकारा कौन सी हैं जो अच्छा किरदार निभा सकती हैं? देखें, अबू जी के दौर में माशाल्लाह आसिया जी थी, अंजुमन थी, मुमताज़ जी थी, अभी की बात नहीं, मिसाल दे रहा हूँ, वो बहुत से नाम थे, इस वक्त नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कोई एक आध का नाम अगर आप देखिए, अगेन थोड़ा सा, मैं इस वक्त जितनी भी फिल्में कर रहा हूँ, मेजॉरिटी में सब नई लड़कियां मेरे साथ काम कर रही हैं, जिससे मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, मैं जानता भी नहीं कौन है, क्योंकि लड़कियां हैं ही नहीं ना मार्केट में। जो हमारी पहले थी, रीमा थी, नरगिस थी या रेशम थी, और ऐसी थी, दे ऑल गॉन। और लड़कों में देखें, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपना नाम लूँ तो वो वाली बात है, मैं तो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं ही समझता हूँ कि शान के अंदर भी कैपेसिटी है माशाल्लाह काम करने की, अगर वो दोबारा से इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। मोमी इज़ स्लाइटली ओके राइट नाउ, उसका थोड़ा सा भी वो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दें, वो ठीक हो जाए। तो ये 3-4 चेहरे हैं हमारे पास जो अभी तक इंडस्ट्री में वापस आके इसको कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर जैसे हम कराची के लोगों के साथ मिलकर बात करते हैं कि जी आप आओ, जो वहाँ के जो वेल नोन चेहरे हैं उनको साथ आप मिला के काम करो, ये तो मैं कहता हूँ मिल के काम करना चाहिए हमें। और अगर सिंगर्स की जानिब देखा जाए म्यूजिक इंडस्ट्री में, क्या समझते हैं कि
कौन सी आवाज़ें अच्छी हैं जो कि फिल्म के टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है ना वो रिदम दे सकती है? सिंगर्स हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली तौर कुछ पे नेम्स आप आई वुड से राहत फ़तेह अली खान, शी इज़ रियली गुड. आतिफ असलम इज़ माशाल्लाह वेरी गुड. अली ज़फ़र इज़ माशाल्लाह वेरी गुड. इनकी ये मैं इसलिए नाम नहीं रहा कि सब लोग उनको जानते हैं कि जनरली वोकल अच्छे हैं. हम्म और भी बेशुमार ऐसे सिंगर्स पड़े हुए हैं, लेकिन फिर बात वही आती है, अगर आप जाके अप्रोच करोगे किसी फिल्म करनी है आपके साथ, तो वो यू बिलीव कि वो आपसे क्या बात करेंगे. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. मुझे प्रोड्यूसर ने आके बताया कि हम गए हैं बात करने के लिए, तो उन्होंने हमें आगे से ये कहा, इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है. सईद नूर साहब नजर नहीं आ रहे, वो आते तो बड़े रहते हैं. सीनियर, बहुत काम उन्होंने दिया है, लेकिन अब जब इंडस्ट्री की हालात हैं तो देखिए कुछ बात कहना बात ये चाहेंगे? है बात ये है कि माशाल्लाह नूर साहब नो डाउट हमारा बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, बेशक। लेकिन बात ये है कि हर चीज़ सचती है काम से. अगर काम है तो सब लोग जिंदा हैं उससे. तो बात ये है कि काम होना बहुत ज़रूरी है. इसका पंजाब की इंडस्ट्री बिल्कुल वेंटिलेटर पे गई हुई है, और उसकी वजूहत हम लोग खुद हैं और कोई भी नहीं है. सर जाते जाते जैसे कि आपने नेम्स लिए कि प्रोड्यूसर्स इनके पास गए भी हैं, अब मेरा ख्याल है कि जो हालात बन गए हैं आपस में, भारत को तो सेकंड इज ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, लेकिन पहले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार्स हैं इनको आपस में बैठकर Yes. कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि ये अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की हद तक, किसी हद तक सहारा दे दें, आपस में मिलकर काम कर लें. इस पे कोई सर आपको प्रपोजल पेश करना चाहिए? मैं बिल्कुल आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू कहना चाहूँगा कि शान से भी कहूँगा, मोमी से भी कहूँगा, रैम्बो से भी कहूँगा, सऊद से भी कहूँगा, बाबर अली से भी कहूँगा, ये सब लोग, हम सब लोग इस इंडस्ट्री से ही बने हैं. इस वक्त अगर हमें इंडस्ट्री के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने माइंडसेट को, अपने बजट्स को नीचे लेकर आएँ, एक रीजनेबल बात करें जो प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सके. हाँ, कंटेंट के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. मैंने फटा ले लिया था इस चीज़ के ऊपर आके कि मैंने कहा था मैं अब आगे ऐसा काम नहीं करूँगा. तो ये आप खड़े हो जाएं इसके लिए, ठीक ये है। आपका राइट है, लेकिन हम सबको इकट्ठे होकर इसको इंडस्ट्री का साथ देना चाहिए. अगर आपके पास कोई बंदा जाता है तो उसको आप बिल्कुल एक बंदे की तरह ट्रीट करें और उसका कोशिश करें ग्राउंड रियलिटीज देख कर बात कि करें. हाँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करके करें काम, ताकि इंडस्ट्री जब फ्लोरिश करेगी आप भी फ्लोरिश करोगे. एग्जैक्टली आप देखिए ना, भारत में नहीं बैठे आप इस टाइम, उनकी Yes. इंडस्ट्री कहीं और है. जैसे आपने सलमान खान का रेट बताया, यस, आई मीन कि- देखें बात ये है, अगर सलमान खान 50 करोड़ फिल्म का चार्ज करता है तो वो लोग अफोर्ड करते हैं, देते हैं ना. उनकी इंडस्ट्री देखिए कहाँ है. कहाँ से कहाँ पे गई हुई है. तो बात ये है कि लेकिन ये 2 मिनट के लिए इसी का अगर मैं आपको सलमान का बिल्कुल। एग्जांपल दूं कि उसने शाहरुख के लिए अगर फिल्म में एक अपीयरेंस दी, गेस्ट अपीयरेंस दी, तो उसने फ्री में कर दी. प्रोड्यूसर ने उसको पैसे भी ऑफर किए. उसने कहा भाई शाहरुख मेरा भाई है, उसने मुझे ऑफर के लिए कहा है कि मैं उसकी गेस्ट अपीयरेंस दूं, तो उसने पठान फिल्म में उसके लिए फ्री में कर दी. इतना बड़ा नाम है, लेकिन क्या है, उनको पता है एहसास है, एक ग्रुप आपस में, उनका आपस में Sense एक, है। हाँ एक बॉन्ड है आपस में हम्म. कि ठीक है यार हम लोग इकट्ठे काम ठीक कर रहे हो हैं. गया। हाँ, तो यही यहाँ पे होना जरूरी है. जैसे सर आपने कहा कि न्यू टैलेंट भी होना चाहिए, Yes. और ये नहीं कि सिफारिशी कोई आ नहीं जाए. नहीं नहीं, जो टैलेंट हंट है वो किस तरह से आप देखना चाहिए? टिकटॉक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए जो न्यू लड़के लड़कियां आप Right. देखना चाहते हैं कि उनको भी मौका देना चाहिए ना, तो देखिए इस हवाले टिकटॉक से। जो सा है, नो डाउट अभी प्लेटफॉर्म मिला हुआ है लोगों को, और बहुत अच्छी बात है, लोग अपने अपने जज्बात उसमें से इजहार कर रहे हैं. बहुत अच्छा भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत फजूल सा भी हो रहा है उसमें. ओके, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि 30 सेकंड से 1 मिनट की फेम है आपकी. राइट. उनको अगर आप फिल्म के लिए खड़ा करेंगे तो वो लोग एक्टिंग नहीं कर सकेंगे. लेकिन मौका देना चाहिए. यस, लेकिन उनको आपको थोड़ा ग्रूम करना जरूरी है. जैसे भी आपने कहा कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो मैं Yes. चाहती हूँ कि पॉजिटिव नाम भी कुछ ले लें आप. देखिए बात ये है कि उनको अगर बुलाते हैं फिल्म के लिए तो उनको आपको प्रॉपर्ली ग्रूम करना ज़रूरी है. और ऑडिशंस हमारे यहाँ ये एक बुनियाद बननी चाहिए. मैं तो हमेशा लड़के लड़कियों दोनों को कहता हूँ कि इंडस्ट्री बुरी नहीं कोई है. नेम्स लेना चाहेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ? देखिए टिकटॉक के ऊपर मैं बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा उस तरह से तो वॉच नहीं करता, लेकिन जो लोग चल रहे हैं इस वक्त, जैसे जो लोग अभी कुछ दुबई बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कर रहे हैं. बात ये है कि उनको आना चाहिए. अगर उनको भी अगर अप्रोच किया जाए फिल्म्स के लिए तो आएँ, लेकिन तैयार होकर आएँ. बहुत से लोग ऐसे हैं जो रॉ हैं लेकिन वो अच्छा काम कर सकते हैं. ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है. इंसान अच्छा बुरा खुद से होता है. ऐसे अगर ही आप है. बाहर भी जाओ तो बहुत सारे ऐसे इदारे देखो, वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन Right. क्या वो ओपनली नहीं है. सर जन्नत मिर्जा और मिनाहिल मलिक दोनों की वीडियोस आपने देखी होंगी एक्टिंग के हवाले से, दोनों में से बेहतर कौन है? दे बोथ नीड वर्क. उनको दोनों को थोड़ी ज़रूरत है अपने आप को और बेहतर करने की. और बताया ना टिकटॉक पे बनाना लेकिन मौका देना चाहिए. डिफरेंट है. मौका ठीक है. देना चाहिए, उनको देना चाहिए. चलिए सर, थैंक यू सो मच. बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आपके साथ रही. you वंस so अगेन much. बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं, आपका शुक्रिया, आप लोग आए. थैंक यू सो मच.